वीडियो में दिख रही ये बिल्डिंग आरएसएस के नई दिल्ली कार्यालय की नई बिल्डिंग है, जिसका नाम है केशव कुंज। अब इस नई इमारत को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर हमला बोला जा रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस नई इमारत को अरविंद केजरीवाल के शीश महल से कंपेयर किया है। दरअसल केशव कुंज की बिल्डिंग देखने में बहुत भव्य है और यहाँ पर संघ 1962 से काम कर रहा है। इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था और अब जाकर पूरा हो रहा है। आइए आपको बताते हैं सोशल मीडिया पर इस इमारत को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। देवस्य प्रताप सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है, 150 करोड़ रुपए और 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में बना ये केशव कुंज नामक शीश महल किसका है, जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CISF के पास है। वहीं साहिब दीन यादव नाम के एक यूजर इस इमारत की फोटो पोस्ट करते हुए लिखते हैं, दिल्ली में एक और शीश महल। वहीं दयाशंकर मिश्रा नाम के एक यूजर लिखते हैं, संघ के भवन में किसका धन। दिल्ली के झंडेवालान में महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंधित किए गए संघ का कार्यालय केशव कुंज बनकर तैयार है। तस्वीर देखकर इसकी भव्यता और बजट का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जनता को पता होना चाहिए, आरएसएस की गतिविधियों में केंद्रीय कर्मचारियों के भाग लेने पर पाबंदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हटाई। वहीं संजय के वाजपेयी नाम के एक यूजर लिखते हैं, गजब, तो अमृत काल में स्वयंसेवी संस्था आरएसएस की भी खूब कमाई हो रही है। बस बेचारे 80 करोड़ लोग ही जहां के तहां पड़े हैं, जो 5 किलो राशन पर ही गुजर बसर कर रहे हैं। दिल्ली में आरएसएस का नया मुख्यालय 150 करोड़ की लागत, 300 से ज्यादा कमरे, कुल 3.5 एकड़ में बना। जिस संस्था का आज तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके पास ऐसे संसाधन कहां से आए। अगर आपको केशव कुंज की खासियतों के बारे में बताएं तो ये झंडेवाला नई दिल्ली में बना है। इसका एरिया 3.75 एकड़ है। वहीं इसे बनाने में 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसमें 300 कमरे और ऑफिस हैं। इसकी लाइब्रेरी में 8500 से ज्यादा किताबें हैं। वहीं केशव कुंज में एक अस्पताल भी बना है जो 5 बेड का है। वहीं यहाँ के पार्किंग स्पेस में 500 कारों की पार्किंग है। आपको बता दें कि इस कुंज में पहले सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार की एक प्रतिमा लगाई गई है। इसके साथ ही भगवान बजरंगबली का एक मंदिर भी इस इमारत में बना है। इसकी बिल्डिंग देखने में बहुत शानदार है, जिसके बाहर लिखा है केशव कुंज। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और महासचिव दत्तात्रेय होसबोले 19 फरवरी को इस कार्यालय में अपने काम की शुरुआत करेंगे। 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में आरएसएस की सालाना अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन होगा। ये आरएसएस का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय होता है। इस बैठक में आरएसएस और इससे जुड़े संगठनों के 1500 से ज्यादा लोग भाग लेंगे। बैठक में संगठनात्मक मामलों के अलावा दूसरे प्रमुख मुद्दों पर चर्चा भी होगी। कई मामलों पर संघ का रुख दर्शाने वाले प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं। केशव कुंज की और खासियतें क्या हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दिल्ली का कार्यालय बनकर तैयार हो गया है। 2016 में इसकी नींव डाली गई थी और अब ये उपयोग के लिए शुरू हो गया है। लोग अब यहाँ संघ के जो पदाधिकारी हैं या संघ के जो बड़े नेता है वो यहाँ रहने भी लगे हैं और इसमें तमाम कार्यालय का जो काम होते हैं वो शुरू हो गया है। भव्य नज़ारा आपको दिखाते हैं। 1939 में दरअसल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो 1939 में संघ का कार्यालय दिल्ली में शुरू हुआ था और 80 के आसपास दूसरी मंजिल पूरी हुई थी। तभी से ये कार्यालय पुराना बना हुआ था। केशव स्मारक समिति के नाम से कार्यालय बना हुआ था। अब जो ये कार्यालय नया बनकर तैयार हुआ है वो पूरा 5 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है। कुल 4 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 3 टावर हैं। टावर का नाम है साधना, प्रेरणा और अर्चना। लगभग 300 कमरे इसमें बनाए गए हैं। 270 गाड़ियों की व्यवस्था है। भारतीय स्थापत्य कला का पूरा इसमें एक तरह से दिखाया गया है। स्थापत्य कला को, भारत के अलग अलग हिस्सों की चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि ये जो कार्यालय है वो आम लोगों के द्वारा बनाया गया है। एक तरह से कह सकते हैं 75,000 लोगों ने 500 रुपये से लेकर 5,000 तक रुपये दान दिए हैं और 150 करोड़ की लागत से ये कार्यालय बनकर तैयार हुआ है। 2016 में जैसा कि मैंने बताया भूमि पूजन हुआ था। 24 में एक तरह से ये बन गया और अब इसमें तमाम कार्यालय जो है आरएसएस के जो दिल्ली में होते हैं वो सभी शिफ्ट हो रहे हैं। अभी फिलहाल इसको यूजर फ्रेंडली ग्रीन बिल्डिंग भी बनाने का प्रयास किया गया है। अभी 140 kV बिजली सोलर के माध्यम से संघ कार्यालय को मिलेगी। बाकी जो बिजली विभाग की तरफ से बिजली मिलेगी उसका यूज होगा। अभी जल बोर्ड के पानी से कार्य चल रहा है। इसमें ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है और जो भी चीज़ें यहाँ इस्तेमाल होंगी वो पूरी तरह से रिसाइकिल होगा।
और मुख्य तौर पर जो 3 बिल्डिंग है उसमें टावर 1 जो इसमें है उसमें पहला दिल्ली प्रदेश का कार्यालय है। इसमें 10वीं मंजिल पे वाचनालय बनाया गया है जहां अध्ययन करने की व्यवस्था है और आम लोगों को भी उसमें आने की अनुमति होगी। इसके अलावा उसमें 8500 बुक्स अभी रखे गए हैं और इसी के अंदर बिल्डिंग के अंदर ही एक दवाखाना भी बनाया गया है। 5 बेड का छोटा सा अस्पताल भी बनाया गया है। 9वां फ्लोर जो है वो पत्रकारों के लिए यानी पत्रकार परिषद के लिए बनाया गया है, वहाँ उसकी व्यवस्था की गई है। संघ प्रमुख जो मोहन भागवत हैं वो टावर 1 में जिसका नाम प्रेरणा है उसमें रुकेंगे और कुल 3 टावर में 80 लोगों के बैठने भोजनालय जो है वो 80 लोग एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं। टेबल चेयर पे इसकी व्यवस्था की गई है। कुल मिलाकर एक संघ को लंबे समय से, चूंकि अब संगठन काफी बड़ा हो गया है और जो पुराना कार्यालय था काफी छोटा था, हालांकि मुख्यालय इसका नागपुर में है वो वहीं का वहीं बना रहेगा, लेकिन चूंकि ये दिल्ली में तमाम कार्य होते हैं, देश भर के जो संघ के वर्कर्स हैं वो यहाँ आते हैं, इसलिए यहाँ व्यवस्था जरूरी थी कि एक बड़ा कार्यालय यहाँ बने ताकि जो भी कार्यक्रम हो सब इसके अंदर हो सके। तो वो अब एक तरह से बनकर तैयार है। 150 करोड़ की लागत से बना है और अब इसमें लोगों ने कार्य करना और रहना शुरू कर दिया है। कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।